जन्माष्टमी को ही आज दूसरा दिन है। और जब वीडियो देखा मैंने तो कहा अरे दैया मतलब ऐसा का हो गया भैया। कद्दू की सब्जी बासी बवाल हो गवा। और हाँ, मम्मी के मिर्चे उठाने, मम्मी के कपड़े उठाने हैं, लेकिन मिर्चा उठा खटिया पर रख देना, अंदर कत्ता नहीं जाना। अच्छा, ताला चाबी लगाए कि सास बहुरिया और लड़का गए होंगे हॉस्पिटल। बारिश का टाइम था तो जिज्जी आई जल्दी जल्दी उठाने। इसके अलावा हालात, जज्बात, ख्यालात आपके तब बदल जाएंगे जब आप सुनोगे हमारे जिज्जी की काल्पनिक कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ। नहीं नहीं, हमारी दीदी का एक्सपीरियंस। वैसे दीदी, इतना बड़ा एक्सपीरियंस अगर कभी किसी को हुआ है तो खासकर एक पर्टिकुलर डे का इंतज़ार कर रहा था। कृष्ण कन्हैया दीदी को साक्षात दर्शन दिए। अरे हाँ, भरोसा कर लो भाई, का नहीं करोगे? अरे कर लो, थोड़ा सा कर लो, अरे कर भी लो। दीदी कोई करे तैयार नहीं है। बोलो, का किया जाए? दीदी कह रही है सही बात है, कोई माने या ना माने, बात भरोसे की होती है। दीदी का भरोसा कृष्ण कन्हैया पे था और कृष्ण कन्हैया ने दीदी का भरोसा नहीं तोड़ा। तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में भाई कहते हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भगवान को धोखा देके आज इंसानों को एक कहानी सुनाई गई है। मैं ये मानती हूँ भगवान कभी किसी को दर्शन देते हैं, वो अपनी अपनी शक्ति, श्रद्धा, भक्ति में विश्वास होता है ना। लेकिन ऐसे जो लोग कहानी सुना रहे हैं इन पे भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जितनी बार भी इन्होंने बोला है सिर्फ झूठ ही बोला है, तो इन पे भरोसा करने से पहले इंसान डगमगाता है। लेकिन जो इन्होंने ये कहानी सुनाई है भगवान जैसे मिलन की, अपने डिलीवरी टाइम की और डिलीवरी रूम की, तो भाई साहब उस पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये आप पहले भी, इससे पहले कई बार डिलीवरी की कहानियाँ सुना चुकी हैं, उस टाइम आपने इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करी? जन्माष्टमी का खास दिन आप ढूंढ रहे थे कि इसी दिन आपका भगवान का मिलाप, जो आपने आंखें बंद करके देखे थे कि भगवान आपके लिए बैठे हैं, आपकी पीड़ा को दूर करने आए हैं, आपके साथ में हैं, वो इससे पहले भी आपको शेयर करना चाहिए था। आप लोगों ने सुना होगा तो दूसरी बात है, पर मैंने तो नहीं सुना। वैसे दीदी के शब्दों का चयन बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा था। दीदी जो वीडियो की शुरुआत करती हैं सबको बधाइयाँ देती हैं और कहती हैं आज के दिन तो मैं तैयार होनी ही थी, हैं, चाहे कुछ भी हो जाता मैं तैयार होनी ही थी। दीदी सोशल मीडिया पे देख लो कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया है इस आयोजन पर। और दीदी ने गले में कुछ एक पतरा सा इसे डाला था, जंजीर टाइप की। अब उसमें थोड़े थोड़े घुटने लटके हुए थे, तो वो होता है तैयार होना। अरे एक ज्वेलरी पहन लिया, ज्वेलरी के नाम पे एक नेक पीस पहन लिया और बता रही हैं हम तैयार हो गए हैं, बधाइयाँ दे रही हैं। दीदी, कोई और को भी किशन कन्हैया की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी उस दिन। काश कि आपने अपना गुस्सा छोड़ के साइड में, ईगो छोड़ के साइड में अनब्लॉक कर देती। चलो ठीक है, फ़ोन करने में आपका ईगो हर्ट होता, एक आध वीडियो बना के अपने बाबू की बुलवाई के भेज देती, उन लोग भी खुश हो जाते। लेकिन ये आपके अंदर है नहीं। मतलब यहाँ दिखावा कर सकती हैं, आई एम सो ब्लेस्ड, सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, लेकिन किसी दूसरे की खुशियों को छीने पड़ी हैं। जितना आपका इस किशन कन्हैया पे अधिकार है उतना उनका भी है। और अगर आपका भी योगदान है उस बच्चे को इस धरती पे लाने का, तो उस बाप का भी सबसे बड़ा योगदान है। तुम दोनों का योगदान है, एक के बिना ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आप हमेशा उस चीज़ को भूल जाती हैं और दिखावटी चीज़ें यहाँ वाईटी पे करने आ जाती हैं, लोगों को मूर्ख बना सकती हैं। आपके ट्रू वालों को, बाकी आपकी सच्चाइयाँ जानने वाले। शर्म कीजिए, उस दिन जब अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग किशन कन्हैया बनाते हैं, उन लोगों को भी कितना फील हुआ होगा, खासकर दादी का जो इतना लड्डू गोपाल की पूजा करती है। हालांकि अंकुश ने वीडियो शेयर करा है, पर कहीं ना कहीं यार वो सारी चीज़ें उनके अंदर फील हुई होंगी
चाहे वो दादी हूँ, चाहे अंकुश हूँ। थोड़ा सा इंसानियत वाले काम करते तो यहाँ पर दिखावा करने के बोल बच्चन की ज़रूरत नहीं होती। फ़िलहाल सबसे पहले मैं टाइटल की बात करूँगी, फिर आऊँगी दूसरी चीज़ों पे। हम दोनों की लाइफ मस्त है, आई एम कम्प्लीट एंड ब्लेस्ड। वो आए थे का मतलब कहीं ये मत निकाल लीजिएगा कि हमारी जिज्जी के घर अंकुश अग्निहोत्री या गली में आए थे, नहीं। वो आए थे का मतलब है भगवान जी दीदी को दर्शन दिए थे, बगल में बैठे थे और दीदी का काम सब आराम से हो गया, बच्चे का जन्म हो गया और भगवान ने उनका साथ दिया। हॉस्पिटल की बात कर रही थी, भगवान पे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। कौन कौन से भजन सुनती थी, वैसे तो ये बता चुकी हैं कौन कौन से भजन सुनती थी, फिर से बताया। और हाँ, बगल में जो बेबी हुआ है रज्जो जी के यहाँ पे, उनके लिए कुछ सामान वामान भी मंगाए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके देने भी गई हैं। अपनी चीज़ों को याद कर रही थी। वीडियो में कई बार इन्होंने आधी अधूरी बातें छोड़ी हैं कि आज चाची आए थे, चाची से मैंने कहा चलो, फिर चले गए, फिर चाची, फिर दूसरी बात करने लग गई लड़कियाँ। उसके बाद फिर से कोई एक बात बोल रही थी, आज पहली बार मैं दोपहर में सो गई, शायद सो गई बोलने जा रही थी, फिर बात छोड़ के फिर तीसरी बात करने लगी। तो दीदी, जो तुम्हारा बात छोड़ के दूसरी बात पे आ जाना है, इतना जल्दबाजी कौन चीज़ का है, ठीक नहीं है। आपके सब्सक्राइबर्स गरिया रहे हैं कि ये जो उछाल मारती रहती हो शेयर मार्केट की तरह, फिर दूसरे पर एकदम से धड़ाम से बतवे बदल देती हो, गिर जाती हो। क्या फ़ायदा यार, पूरी बात कंप्लीट नहीं करती हो। तो दीदी ने कहा मैं ख्यालों में खो जाती हूँ। रिप्लाई किया है किसी कमेंट पे कि भाई ये क्या करती रहती हो इतना जल्दी, कभी कुछ बोलती हूँ कभी कुछ। तो दीदी ने कहा हाँ, बात तो सही है, मैं ख्यालों में खो जाती हूँ। खैर, चर्चा का विषय कुछ और है। चर्चा का विषय इनकी कद्दू की सब्जी हो गई। हम सब जानते हैं कि कुंबा वासियों का प्रिय सब्जी और कद्दू के बारे में बातें करना, कद्दू की वीडियो बनाना, मीठा कद्दू, पतला कद्दू, छिलके वाला कद्दू। पुराना चैनल जो डिलीट हो गया उस पर आप कद्दू से प्रताड़ित वीडियो मेरी देखे होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, है ना। किस प्रकार से ये लोग कद्दू पुराण यहाँ पर लिखते हैं कई बार। तो उसी कद्दू की सब्जी बची हुई थी। अब दीदी का कहना है सब्जी तो काफ़ी पुरानी है, वैसे तो मैं खाती नहीं, पर मैंने देखा तो चलो मैं खा लेती हूँ। दीदी, काफ़ी पुरानी सब्जी आपने खा ली। लोग इसी चीज़ से एकदम उनके हालात, जज्बात, ख्यालात बदल गए कि भाई ये हुआ है विटामिनिया जो 2 दिन पुराना दूध को एकदम आतंक काट दी थी कि ऐसे कैसे पुराना दूध हमको देते हैं, नया दूध खुद ले रखे रहते हैं, अचार डालेंगे पुराना दूध देते हैं। इन सारी चीज़ों का कितना बवाला बना था। और जिज्जी के जो अभी अलग होने का रीज़न है, उनमें से एक रीज़न वो भी था। लोगों ने भर भर के सुनाया, हालांकि सारे कमेंट्स तो नहीं रखे हैं दीदी ने। इतना सब कुछ होने के बाद 12,000 कुछ लोगों ने देख लिया है, कमेंट्स सिर्फ 77। सोच लो भर भर के लोगों ने कितना प्यार दिया है, इतना प्यार कि प्यार ओवरलोडेड, कोई भी संभाल नहीं पा रहा है। फ़िलहाल एक कमेंट जो जिज्जी चाहती तो डिलीट कर सकती, लेकिन जानबूझ के रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा बग्गा भी तो रख रहा है। अगर बग्गा अपनी बहनों को सुनवा सकता है तो फिर दीदी सोच रही थी ये कमेंट रखूँगी, कोई न मेरा भक्त जवाब दे देगा बग्गी को। लेकिन अभी तक इस कमेंट पे कोई भक्त ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। कहीं भक्त बग्गी के पाले में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें इनडायरेक्टली बग्गी खोल ही देती है, चाहे वो मम्मी जी का काम करने का इल्ज़ाम लगाया हो। तो बग्गी ने दिखा ही दिया कि किस प्रकार से वो मम्मी जी को सिर्फ बोलती है आइए खाइए नहाइए धोइए आराम कीजिए। और अब तो भाई आपकी रज्जो भी घर ही आ ही गई हैं, तो अब मम्मी को जाना नहीं है। लेकिन आपने जितने भी चीज़ें लगाने की कोशिश करी थी वो सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, पॉलम पट्टियाँ उनकी खुल चुकी हैं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? नहीं, कुछ तो सोची होंगी। खैर, जनता ने कुछ लिखा है, वो थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। जनता का कहना है, दर्शकों, आप तो बासी नहीं खाती पीती थी कुछ भी। बोलिए बोलिए, मुँह खोलिए। आपकी भाभी ने आपका घर अच्छे से संभाल लिया है और सास को भी बहुत इज्जत देती है। मम्मी जी करती रहती है, जो कि
ट्रू सब्सक्राइबर्स को भी पसंद नहीं आ रहा है। ट्रू सब्सक्राइबर्स को लगता है नहीं जी, ये तो हमारी बग्गी को ना मम्मी जी के अलावा दीदी जी का जाप करना चाहिए, माला ले लेना चाहिए, 100 माला दिन में होने चाहिए हैं, ऐसा कुछ है। तो भाई जो ऐसे काम करेगा उसी का होगा। अब बग्गी को ये तो पता है कि कैसे ये सब करना है, ये आपको अहिबा नहीं करा। काश कि आपके अंदर भी ये क्वालिटी होती तो आज आप भी वहाँ पे ऐसे प्यारी दुलारी बनी होती मम्मी जी की। पर बग्गी को पता है कि कैसे किन के साथ ट्रीटमेंट लाना है, कैसे किसके साथ व्यवहार रखना है, कैसे अपना जो है काम चलाना है, क्योंकि यही एक तरीका होता है सामंजस्य बिठाने का। बग्गी तो हर टाइम बिठा लेती है, चाहे मोहल्ले का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे चाची की बेटी का काम हो। दिया ना सहयोग, किया ना। तो भाई उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या बंदी है यार, कितना बढ़िया से सब कुछ मैनेज करती है, हर तरीके से उसको संभालने आता है। और एक तुम जैसे लोग हैं जो हर चीज़ में बस समस्याएं ढूंढते रहते हैं, छोटी से छोटी बात को किस प्रकार से बतंगड़ बना देते हैं। दूसरी चीज़ जनता ने एक और आप सबने नोटिस करी होगी, दीदी जब मिर्ची उठाने जाती थी, अब मम्मी ने एक जगह पर कुछ कम गीली मिर्ची थी, कुछ थोड़ा सूखने की कगार थी, वो रखी थी। हॉस्पिटल से कॉल किया होगा कि जाना हॉस्पिटल मिर्ची उठा लेना, नहीं तो भीग भाग जाएंगे। जब देख तो ख्याली पुलाव पर बैठ पकावा करते, अगर मिर्ची भीग गई तुमका वहीं लथोड़ लथोड़ मरबे। मम्मी जी के डर से ऐसा नहीं है, आई थी दिखाने कि देखो। वो नीचे हरदम कपड़ा डालती रहती, उठाती रहती, दिखाती ना, क्या मैडम देख लो हमें उठा के अंदर रख रहे हैं। उस टाइम बग्गी नहीं रही होगी तभी से। लेकिन कह रही थी ये क्या डलैया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ रखें कहाँ ना रखें। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी एक चीज़ बताओ, ये जो तुम मिर्ची रख रही थी है ना, चाहती तो डलैया में किनारे सूखी रख सकती थी, इतनी भर के डलैया नहीं थी, अलग से भी वही साइड में रख देती। लेकिन दीदी ने कहा ये लेना ऐसे पीटा, मिर्ची मिर्चा हमारे भरोसे छोड़ के गए, सब एकदम भर देस। तो अब का ही बताएं हमारी दीदी को कितनी अक्ल है, इतनी ज़्यादा अक्ल है, चरम सीमा पार करें अक्ल की। कपड़े लत्ते भी उठाए के उन्होंने रख दिए। इसके अलावा जो वीडियो हमने देखा है, उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें और भी नोटिस करी हैं, आपने भी करी होंगी कि भाई हम सब लोग हैप्पी हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। वीडियो में 2 या 3 बार ये चीज़ बोली है। और आजकल हमारे दिन बड़े मिक्स चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, हमारे सारे दिन अच्छे जा रहे हैं। कभी तुम बोल रही हो कि हमारे सारे दिन अच्छे जा रहे हैं और कभी एकदम से तुम्हारे दिन जो है ख़राब हो जा रहे हैं। तो डिसाइड कर लो, अच्छे जा रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन में जी रही हो, कहना क्या चाहती हो। कल के वीडियो में दीदी आउट ऑफ माइंड लगी पूरे तरीके से। आपने भी अगर नोटिस किया होगा तो यही लगा होगा कि भाई क्या कह रही, खुद बोल रही कि अब हमने ऐसे जीना सीख लिया है और खुद ही ऐसी हरकतें कर रही है। इस प्रकार की बातों से क्या साबित करना चाह रही है, हम दोनों खुश हैं, ब्लेस्ड हैं। तो फिर ये दुनिया भर का रोना धोना काहे मचाए रखे थे, बीच बीच में तुम अपनी बातें ले आती हो, हॉस्पिटल से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हो, बहुत सारी चीज़ों में खो जाती हो, फिर कहती हो मैं ऊपर तक भर गई हूँ, दूसरे दिन ब्लेस्ड हो जाती हो। आपकी जुबान ना आपकी बातों का साथ नहीं दे रही, एकदम से इतना कोई नहीं बदलता है। या तो आप ब्लेस्ड हैं, या तो आप दुखी हैं, और या तो भाई आप भरी पड़ी हैं। डिसाइड कर लीजिए आप क्या हैं। या फिर आप इतनी बड़ी बीमारी आपको हो चुकी है कि आपको डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, मनोचिकित्सक। इसमें कोई बुराई नहीं है। दर्शकों, ट्रू वालों, आपसे विनम्र निवेदन है, दीदी को ऐसे सजेशंस दीजिए। यहाँ पर तो आपको भी डिलीट कर देंगे, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, वैसे वहाँ भी ब्लॉक कर देती हैं, मुझे कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ इनकी रील्स पे रिएक्ट किया था और कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी हमको टाटा बाय बाय गुड बाय कर दी। तो दीदी, जो लोग भी अब कह रहे हैं तुम बात करते करते बीच में रुक जाती हो, फिर वो बात कंप्लीट नहीं करती हो, दूसरी बात पे पकड़ लेती हो, इस पे थोड़ा फोकस करो। बोलते बोलते कुछ और स्टार्ट कर देती हो, समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें। लो जी, टरू वालों को कितनी समस्याएं हो गई, दीदी की बातों को कितना सीरियसली सुनते हैं। अरे भैया, वो मनोरम कहानियाँ सुनाती है, काहे इतना तुम लोग पगलाए पड़े रहते हो कि नहीं सुननी है सुननी है।
तो आप कैमरे में बात करती हो, कंफ्यूज सी रहती हो, लेकिन क्यों? मैं ख्यालों में खो जाती हूँ। किसके? ये भी बता देती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। ख्यालों में तो आप खो जा रही हैं, आपने खुद बताया है, पर किसके? काश कि हमारी दीदी ने ये भी बताया होता तो और मज़ा आता। कुल मिला के पूरी वीडियो में बस हमारी दीदी ने आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड और थोड़े मोड़े अपने काम करके दिखाए हैं। अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हाँ दीदी बदली है, कुछ बदलाव हुआ है, तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बीच बीच में ये जो चीज़ें करी हैं, मैं जैसा कि अभी भी चेक कर पा रही हूँ, घड़ी को लेकर, बेडशीट को लेकर, कि मैं इसको चेक करूँगी। ये फालतू के चोचले, हमारी घड़ी कितनी सुंदर है, ड्राइंग हो रही, हमारे घर में सब ड्राइंग करते हैं मेरी तरह। बस वीडियो को किसी तरीके से 15-20 मिनट 22 मिनट करना होता है। इसके अलावा इनके वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे ना कुछ लॉजिक बन सके। बस बकवास, बकवास के अलावा कुछ नहीं। आजकल वीडियो में ना कंटेंट है, ना ही लड़ाई झगड़े हैं, और ना ही नॉर्मल ब्लॉगिंग है। नॉर्मल ब्लॉगिंग इस प्रकार की कंफ्यूज्ड वाली नहीं होती। नॉर्मल होती है, जिन बातों का कोई सेंस होता है, भले बोरिंग बातें हों। इसमें ना बोरिंग बातें हैं, ना कोई सेंस वाली बातें, सारी की सारी सेंसलेस बातें हैं। तो आप समझ जाइए। वैसे उन सारी चीज़ों पे हो सकता है कि अभी रिएक्ट ना किया गया हो, क्योंकि ये पुराना है। अरे बग्गा बग्गी का कि जो है पहली बार ससुराल में एक साथ इतनी गलतियाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था वो जो कल उसने बोला था बग्गी ने, सब्जी वाला। फिर सेल्फ रियलाइजेशन भी कर लेती हूँ। उन सारी चीज़ों पे तो मिर्ची लगनी लाजमी है। जो नीचे सूख रही थी उन्हीं में से कोई लग जाएगी, पर उसके बारे में भी कोई अभी इस प्रकार का रिएक्शन नहीं आया है। पेशेंस या कुछ और बात, या फिर अंदर अंदर काटने की तैयारी, क्या लगता है? एक बार आप सोचिएगा, फिर आप बताइएगा। चलिए जी।